किसान भाइयों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम गेहूं की 50 दिन की फसल में पहला स्प्रे करने जा रहे हैं और आपको बताने वाले हैं कि पहला स्प्रे जो हम कर रहे हैं इसमें हम कौन कौन से पोषक तत्व दे रहे हैं। तो वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये हमारी 50 दिन की गेहूं फसल है और ये जो वेराइटी है वो है DBW 359 करण शिवांगी, जो कि करनाल हरियाणा की रिलीज की हुई वेराइटी है। इसकी बुआई हमने की थी 20 नवंबर 2025 को और जब ये स्प्रे हम कर रहे हैं तब है तारीख 8 जनवरी 2026। मतलब आज जो गेहूं की ये फसल है ये 50 दिन की हो गई है। मतलब 50 दिन की गेहूं की फसल, यानी कि इस समय इसकी जो स्टेज चल रही है या जो अवस्था चल रही है वो है एक्टिव टिलरिंग स्टेज। यानी कि अब गेहूं फसल तेजी से अपने टिलर्स बना रही है, यानी कि कल्ले बना रही है, उनकी हाइट बढ़ा रही है, कल्लों को मजबूत कर रही है। ये इसकी स्टेज चल रही है और इस स्टेज के जस्ट बाद, तुरंत बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन बाद इसके नोट्स बनने लगेंगे। यानी कि गेहूं अपनी गांठें बनाना शुरू करेगा, डंडी निकालेगा और हाइट बढ़ाना भी शुरू कर देगा। तो इस परिस्थिति में गेहूं के लिए जो जरूरी पोषक तत्व हैं, पहला पोषक तत्व है जिंक, दूसरा पोषक तत्व है कि सल्फर उसको मिलना चाहिए और तीसरा जो पोषक तत्व है वो है मैग्नीशियम। अब ये पोषक तत्व क्यों जरूरी हैं? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिंक जो है वो टिलर्स की मजबूती में सहयोग करेगा, टिलर्स की संख्या बढ़ाने में मदद करेगा, टिलर्स को अच्छा पोषण लेने में मदद करेगा। मैग्नीशियम जो है वो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसे तेज करेगा, पौधे को भोजन बनाने की प्रक्रिया में मदद करेगा, तेजी से भोजन बनेगा। और जो स्टार्च है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, उसके निर्माण में भी मैग्नीशियम सहायक होता है, इसलिए मैग्नीशियम भी चाहिए। इसके अलावा सल्फर इसलिए चाहिए क्योंकि सल्फर जो है पौधे में गर्माहट पैदा करता है। दूसरी बात, पौधे में नाइट्रोजन का जो उपयोग है उसको बढ़ाने का काम भी करता है, यानी कि जो नाइट्रोजन हम दे चुके हैं उसका पूरी तरह से उपयोग करने में सल्फर मदद करता है। इसके अलावा सल्फर जो है पौधे में प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। जो दाना बनेगा उसमें अच्छा प्रोटीन बने, मोटा दाना बने, बड़ा दाना बने, वजनदार रहे, उसके लिए सल्फर की भी ज़रूरत होती है। तो ये तीनों तत्व हमें देना है। उसके लिए हम जो ले रहे हैं प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है जिंक EDTA 12%। मल्टीप्लेक्स का ये जिंक है, इसको हम ले रहे हैं 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा हम ले रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उत्कर्ष कंपनी का MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट है ये। इसमें लगभग 10% के आसपास मैग्नीशियम है और 12% इसमें सल्फर सल्फेट के फॉर्म में दिया गया है। इन दोनों को मिक्स करके घोल बनाना है और अपनी फसल में स्प्रे कर देना है। तो सबसे पहले हमने पानी लिया और पानी में जो अपना EDTA जिंक है, चिलेटेड जिंक जिसको कहते हैं, इसको पानी में घोल बना दिया 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जब घोल अच्छी तरह से घुल जाएगा, अच्छे से उसको घोल बना दिया, पूरा जिंक अच्छे से पाउडर घुल जाना चाहिए। उसके बाद अब हम इसी घोल में डालेंगे MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट की जो मात्रा हम वो ले रहे हैं 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ आप ले सकते हैं। मैं 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा ले रहा हूँ। तो मैग्नीशियम सल्फेट को भी इसी घोल में एक साथ घोल देना है। दोनों घोल जब अच्छे से घुल जाते हैं तब इसमें हम एक स्प्रे एडजुवेंट मिला देते हैं, जैसे एप्सा 80 वगैरह आता है, उसका मैं मिक्स कर दिया। अच्छी तरह से घोल बना करके फसल पे स्प्रे कर देना है। स्प्रे आप करेंगे 4-5 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखेगा। फसल की हरियाली बढ़ जाएगी, टिलर्स मजबूत दिखने लगेंगे, फसल की हाइट तेजी से बढ़ने लगेगी और फसल में एक अलग ही चमक आप देख पाएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, स्प्रे ने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर दिया है। आप फसल मेरी देख भी रहे होंगे, DBW 359 ज़बरदस्त ये वेराइटी है, बहुत ही अच्छा इसने परफॉर्म किया है। और अब आगे हम देखते हैं कि इसमें कैसा क्या रिजल्ट हमें इसका मिलता है। इसके अलावा हमने HI 1665 पूसा गेहूं सरबती भी लगाई है, उसमें भी हम यही सेम स्प्रे करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम केवल आपको स्प्रे की जानकारी दे रहे थे, जो कि मैंने वीडियो में आपको दे दी है। अब ये दोनों वेराइटी कैसा परफॉर्म कर रही हैं उसके बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और
हर एक वैरायटी का डिटेल से आपको जानकारी दूंगा, जिससे कि आगे अगले साल या किसी और साल आप चाहें तो इनमें से किसी भी वैरायटी को अपने यहाँ भी लगा करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम ऐसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।